हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आ रहे हैं आपको अकाउंटिंग रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है बेटा, इसका थर्ड पॉइंट है सॉल्वेंसी रेशियो का प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए बेटा, यहां से दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फंडेड बाय शेयर होल्डर्स। इंडिकेट्स में दर्शाता है, प्रोपोर्शन मींस अनुपात, अनुपातिक। तो ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूं। देखो, दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फंडेड बाय शेयर होल्डर्स। फॉर्मूला क्या है इसका? प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, या ऐसे बोल सकते हैं हम प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। इसका देखो बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए क्या है। ए हायर प्रोप्राइटरी रेशियो इज जनरली treated an indicator of sound financial position from long term point of view, because the firm is less dependent on external sources of finance फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल रख लीजिए बेटा, हमारे पास इक्विटी है 4 लाख। कितनी है बेटा? 4, मतलब मान लीजिए 6 लाख। इक्विटी से ऑर्डर फंड है हमारा 6 लाख, और टोटल एसेट्स हमारी कितनी है बेटा? टोटल हमारी है 10 लाख। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6:10। क्या आएगा? 10। इसका मतलब है, अगर हमारी टोटल एसेट 10 रुपए है, कितनी है, तो उसमें हमारी इक्विटी फंड कितना होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब बताइए, अगर हम 10 में से 6 माइनस कर दें तो 4 का क्या रह गया हमारा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या रहेगा? 4 रुपए। ये 4 रुपए रह गया हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो बताइए इक्विटी कितने दे रहे हैं? इक्विटी हमारे दे रहे हैं 6 रुपए। ये क्या है? 6 रुपए। 6 रुपए हमारा है इक्विटी का, मतलब हमारा इक्विटी का कंट्रीब्यूशन कितना है? इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन है 6 रुपए, और जो हमारे एक्सटर्नल सोर्स हैं ऑफ फाइनेंस उनका 4 रुपए कंट्रीब्यूशन है। तो समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्या है? रेशियो 6:10। तो ये क्या हुआ? हायर प्रोप्राइटरी रेशियो, क्योंकि इस 10 रुपए में 6 रुपए कौन दे रहे हैं? 10 रुपए में 6 रुपए दे रहा है इक्विटी शेयर होल्डर, और 4 रुपए कौन दे रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब बाहरी लोग। समझ आ गया आप लोगों को? तो ये क्या कहलाएगा? ये हायर प्रोप्राइटरी रेशियो कहलाएगा। तो समझ आ गया? तो ये हायर प्रोप्राइटरी रेशियो इज जनरली treated as indicator of sound financial position from long term point of view, because firm is less dependent, जो आगे less dependent on external sources of finance। क्लियर हुआ? आप देखिए, अब अगला देखिए बेटा, आप सेकंड पॉइंट इसका, इसको मैं रख करता हूं। सेकंड पॉइंट देखिए, ए लो प्रोप्राइटरी रेशियो इज ए डेंजर सिग्नल फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स एज इट इंडिकेट्स ए लोअर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू देम। इसे बेटा हिंदी बोलते हैं मार्जिनल सेफ्टी, बोलते हैं सुरक्षा उपांत। सुरक्षा उपांत बोलते हैं इसको बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। ठीक है? और ठीक है बेटा, और लेंडर्स कौन होता है? जो हमें उधार देता है। देखिए बेटा, इसे फॉर एग्जांपल समझिए आप। मान लीजिए यहाँ लोअर है, तो मान लीजिए इक्विटी लगा रहे हैं। इक्विटी है हमारी 4 लाख रुपए, ठीक है, और टोटल असेट्स हमारी है 10 लाख रुपए। इसका तो जानते हैं आप, इस टोटल असेट्स में टोटल असेट्स हमारी 10 लाख की है, इक्विटी हमारे कितने का है? 4 लाख का। समझने की कोशिश करना है आप लोग। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल असेट्स में 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है इक्विटी का, और तो 6 लाख रुपए कौन देगा?
6 लाख रुपए देंगे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज, अर्थात उन्हें बोल सकते हैं हम बोल लेंगे 6 लाख रुपए लेंगे लैंडर से। कैसे लेंगे? लैंडर से लेंगे, तब लैंडर से लेंगे। क्लियर है? क्लियर। तो बताओ यहाँ पे अगर रेशियो आया तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 और 2 5 10 लीजिए। अगर ये रेशियो आया 2:5, इसका मतलब है अगर टोटल एसेट 5 रुपए है तो इक्विटी शेयर होल्डर हमें दे रहे हैं इसको 2 रुपए। तो 3 रुपए हम किससे लेंगे? 3 रुपए लेंगे हम अपने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। क्लियर? तो ये कैसे रेशियो होगा? ए लो प्रोप्राइटरी रेशियो इज ए डेंजर सिग्नल फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स as it indicates a lower margin of safety available to them। ये बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसे हिंदी बोलते हैं सुरक्षा उपांत। क्या बोलते हैं? सुरक्षा उपांत। अब देखिए फॉर एग्जांपल लीजिए, हम बता रहे हैं आपको ए लो प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए मान लीजिए कि हमारा इक्विटी शेयरहोल्डर फंड है 4 लाख रुपए और टोटल एसेट हमारी 10 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 लाख रुपए में 4 लाख रुपए जरा इक्विटी, तो 6 लाख कौन देगा? 6 लाख देंगे हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इन्हें बोलते हैं हम लैंडर्स। क्या बोलते हैं? लैंडर्स बोलते हैं। क्लियर? क्लियर। तो रेशियो हुआ 2:5। इसका मतलब है टोटल एसेट्स 5 रुपए है तो उसमें हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा है 2 रुपया। तो 3 पे कौन देंगे? 3 रुपए देंगे हमारे लैंडर्स। कौन देंगे? लैंडर्स, अर्थात एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर हुआ? तो क्या ए लो प्रोप्राइटरी रेशियो इज ए डेंजर सिग्नल है फॉर लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए, एज इट इंडिकेट्स ए लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू देम। क्लियर? अब देखिए बेटा फोर्थ पॉइंट देखना आप। कौन सा है बेटा फोर्थ पॉइंट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका दूसरा नाम होता है डेब्ट सर्विस रेशियो। ये क्या करता है? देखो बेटा, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज। क्लियर? अब देखिए बेटा फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज। बेटा ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस समझ नहीं आया, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है? देखिए बेटा मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के लिए डिबेंचर इशू किए। क्या किए? डिबेंचर। और डिबेंचर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। कितना है? 8%। तो बेटा ये आया 8,000। कितना आया? 80,000 आया। कितना है बेटा? 80,000 आया। यही हमारा हो गया बेटा फिक्स्ड चार्ज। तो डिबेंचर पर जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं उन पर जो हम इंटरेस्ट देते हैं उन्हें बोलते हैं हम फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे तो उसमें जो प्रॉफिट लेंगे बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर बाय चांस क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो उसको देख लेना बेटा इंटरेस्ट माइनस है या नहीं है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है तो इसका मतलब है उसमें इंटरेस्ट भी माइनस है और टैक्स भी माइनस है। तो आपको दोनों ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा और टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? हम इसको अब एग्जांपल देंगे, ठीक है, तो समझाएंगे आपको। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए बेटा, दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स, लॉन्ग टर्म जो हमें दीर्घकालीन ऋण देते हैं उनके लिए क्या नापता है? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की माप करता है। तो दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ध्यान से रखना, ध्यान देना इस पॉइंट पे। अब देखिए बेटा दी हायर
रेशियो मोर सिक्योर होता है दी लेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए बेटा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स कितना है 10 लाख रुपए। और बेटा हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट, जैसे हमने मान लिया हमारे डिबेंचर्स इशू किए 10 लाख रुपए के, डिबेंचर्स कितने की 10 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट देना है 10%, तो 10 लाख का निकालेंगे हम 10%, इंटरेस्ट कितना आया 1 लाख। इसे बेटा हल करेंगे तो कितना आया बेटा 10 टाइम्स, कितना आया 10 टाइम्स, देखिए 0 0 कैंसिल, 10 टाइम्स आया। इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज से 10 टाइम्स ये 10 गुना प्रॉफिट कमा रही है, मतलब हमारा प्रॉफिट अधिक है और फिक्स्ड चार्ज कम है, तो यही बोला जाता है हायर रेशियो मोर सिक्योर द लेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कह सकते हो कि जो हमारे लेंडर होंगे क्या होंगे, लॉन्ग टर्म लेंडर हो, वो चैन से सोएंगे, रात में चैन से सोएंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट अधिक है, उन्हें ब्याज उनका बहुत कम है। क्लियर? अब देखिए इफ प्रॉफिट जस्ट इक्वल इंटरेस्ट इट इज अनसेफ पोजीशन फॉर द लेंडर एज वेल एज द कंपनी आल्सो। देखिए फॉर एग्जांपल भाई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, ये प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं 10 लाख रुपए के, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10 लाख का टैक्स निकाल कितना आएगा 1 लाख रुपए। आप लीजिए बेटा कितना आया 1 टाइम्स, कितना आया 1 टाइम, मतलब ये आया आपका 1 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। देखिए बेटा इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल है, प्रॉफिट जस्ट इक्वल इंटरेस्ट, जितना प्रॉफिट है इतना इंटरेस्ट है। तो बताइए कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कौन ले गए, लेंडर्स। बताइए शेयर होल्डर क्या मिलेगा, जो शेयर होल्डर होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा भैया, वो नुकसान पहुंच गए, शेयर होल्डर को नींद ना आएगी और लेंडर को भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो जाना भैया हमने 1 लाख रुपए, हमारा 1 लाख का इंटरेस्ट हुआ और 1 लाख हम ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो देखिए इफ प्रॉफिट जस्ट इक्वल्स इंटरेस्ट इट इज एन अनसेफ पोजीशन फॉर द लेंडर एज वेल एज फॉर द कंपनी आल्सो। क्लियर? देखिए बेटा एग्जांपल्स मैंने पहले से नोट कर लिया है क्योंकि समय बचता है इससे। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ XY Limited एज एट 31 मार्च 2019। ये बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बेटा इसको मतलब ये जो 10% होता है बेटा ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है, अगर तुम्हें निकालना है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स तो कैसे निकालेंगे, 1,20,000 का मतलब 1,20,000 का 10/100, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ये कैपिटल रिजर्व हमारा है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है 1,20,000, 12% डिबेंचर्स कितना है बेटा 50,000। देखो बेटा यही इंटरेस्ट होता है, अगर हमें निकालना है इंटरेस्ट, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखो बेटा 50,000 का निकालेंगे हम 12%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो 50,000 इंटू 12/100 तो आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखो बेटा ये 10% मॉर्गेज लोन है, तो 1,50,000 कितना निकालेंगे हम 10%, ठीक है, तो आएगा यही होते हैं हमारे फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड चार्जेस, क्या होते हैं फिक्स्ड चार्जेस होते हैं। करंट लायबिलिटीज 2,80,000, नॉन करंट एसेट्स 4,80,000, करंट एसेट्स 6 लाख। कैलकुलेट करना है हमें द फॉलोइंग रेशियोज, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, नेट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंटेड टू ₹63,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स ब्याज है 50%। तो देखिए बेटा पहला फॉर्म देखिए आप डेब्ट इक्विटी रेशियो,
पहला फॉर्मूला है बेटा आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। पहले आप फॉर्मूला बोलेंगे, फॉर्मूला देखिए बेटा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा डेब्ट अपॉन इक्विटी। इसका दूसरी भाषा देखिए बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल सकते हैं अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन में पहचानिए आप कि हमारे पास भाई डेब्ट कितना है, तो देखिए बेटा डेब्ट में क्या क्या आएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। एक और क्वेश्चन देखो, हमारे आएंगे इसमें डेब्ट में 12% डिवेंचर्स आएंगे। क्या आएंगे? 12% डिवेंचर्स आएंगे और आएंगे 10% मोर्गेज। क्या आएंगे बेटा? 10% मोर्गेज लोन्स आएंगे। देखिए बेटा तो 12% डिवेंचर कितना है? देखो 12% डिवेंचर हमारा है 50,000 का और 10% मोर्गेज लोन कितने का है? 1,50,000 का। देखिए डेट हमारा हो गया, टोटल हो गया 2 लाख। दीजिए भाई डेट 2 लाख हो गया। अब निकालना बेटा शेयर होल्डर फंड्स। बेटा मैंने शेयर होल्डर फंड्स में आपको बताया था दो चीजें आती हैं, एक तो आता है शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व सरप्लस। कहता है तो शेयर कैपिटल क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। क्या है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। अब बेटा शेयर कैपिटल में दोनों कैपिटल आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएंगे बेटा। तो देखो बेटा शेयर कैपिटल में कैसे लिखेंगे हम? शेयर कैपिटल में देखिए हम दोनों काम कर लेंगे बेटा। 3 लाख क्या हो गई हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल। और बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या आएगा? 1,20,000। दीजिए क्या हो गया? ये हमारा हो गया शेयर कैपिटल। क्या हो गया? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या आ गया हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई और क्या आ गई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई। क्लियर? अब है रिजर्व एंड सरप्लस। ये बेटा रिजर्व और सरप्लस में क्या क्या आएगा? देखिए कैपिटल रिजर्व और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस और बेटा कोई प्रॉफिट यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो ये दो चीज आ जाएंगी बेटा। बताइए रिजर्व एंड सरप्लस। अगर लॉस होता बेटा तो लॉस भी इसी में आता, लेकिन वो माइनस होता। ठीक है बेटा? तो कैपिटल रिजर्व कितना है? 60,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कितना है? 1,20,000। देखिए बेटा ध्यान से इनको काउंट कर लीजिए। 4,20,000, 1,80,000 प्लस कर लीजिए, ये बेटा आएगा 6 लाख। बेटा आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आप कमेंट जरूर करा करें। ठीक है? अब देखिए बेटा इसको नोट डाउन करिए। देखिए बेटा हमारा लॉन्ग टर्म डेट कितना है? देखो लॉन्ग टर्म डेट हमारा है 6 लाख, सॉरी 2 लाख। और इक्विटी कितना है? इक्विटी हमारा है 6 लाख। देखो अर्थ बोलिए बेटा, ध्यान देंगे बेटा। क्या कहते हैं हमारा 6 शेयर होल्डर फंड 6 लाख है, उसमें से डेट है हमारा कितने का? 2 लाख का। तो देखिए बेटा रेशियो क्या आएगा? 1:3 आएगा। क्लियर बेटा? इसे हम दूसरी आंसर बोल सकते हैं बेटा 6 से डिवाइड करिए तो 6 3 जा 18 पॉइंट बन जाएगा 6 18 6 18 इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। हम 1:3 ले सकते हैं और 0.33:1 मतलब ये कट कर दिया, 2 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। क्लियर? अब देखिए बेटा नेक्स्ट
रेशियो। देखिए बेटा सेकंड रेशियो का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला देखिए। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होगा इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। तो बेटा इक्विटी कौन क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर्स फंड क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। देखिए बेटा सेकंड पॉइंट में प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर इक्विटी और इसे शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है बेटा, हमने इसलिए रफ नहीं किया कि शेयर होल्डर फंड हमें जरूरत है यहाँ पर, तो शेयर होल्डर फंड हमारा कितना है बेटा 6 लाख, तो हम लिख देंगे बेटा यहाँ पर 6 लाख, लिख देंगे 6 लाख। तो हमारा जो आपका शेयर होल्डर फंड है वो आपका 6 लाख है। टोटल असेट्स निकालनी है आपको। टोटल से देखिए बेटा टोटल असेट्स में क्या क्या आता है बेटा, देखो लिखेंगे हम नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट हमारी बेटा है 4,80,000 और करंट असेट्स हमारी है 6 लाख। इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10,80,000। क्लियर आ गया हमारा 10,80,000। क्लियर। अच्छा डिवाइड कर देंगे बेटा, डिवाइड हम करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 6 लाख को 10 लाख 80 से भाग कर देंगे तो आएगा आंसर बेटा 0.5556। ये आ गया। क्लियर। इसे हम लिखना चाहें टाइम्स में लिख सकते हैं या टाइम्स। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट नेट कवरेज रेशियो। तो नेट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होगा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। क्लियर। नोट में देखिए बेटा हम पहले निकाल रहे हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। बेटा हमें इंटरेस्ट किस पे देना पड़ता है? देखिए जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं तो हमारा डिबेंचर्स है और क्या बेटा मॉर्गेज है। तो बेटा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस देखो पहले निकालेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकला है 50,000, निकालेंगे इसका बेटा 12/100 आएगा बेटा 6,000। फिर बेटा निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, ये बेटा है 1,50,000 इंटू 10/100, ये हो गया बेटा 15,000। टोटल कितना हो गया बेटा, इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा बेटा 21,000। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट कैसा है, देखो नेट प्रॉफिट है हमारे पास आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इस वाले प्रॉफिट में 63 में से हमारा इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है और टैक्स भी माइनस हो चुका है, लेकिन हमें चाहिए बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए बेटा हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। पहले बिफोर टैक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से निकालेंगे बेटा, टैक्स कितना है 50%, टैक्स कितना है
अगर हम ये हमारी इनकम 100 रुपए है तो 100 में से 50 रुपए टैक्स चला गया तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो जो बेटा ये जो हमारा प्रॉफिट है 63,000 ये 50 के इक्वल टू है, क्योंकि बेटा टू टैक्स 50% है। तो अगर हमने 100 रुपीज प्रॉफिट कमाया, ये परसेंट किसके लिए, 100 क्यों होता है, 100 के लिए, तो 100 में से टैक्स कितना होगा, 50 होगा। तो कितना बचा, 50, तो ये 50 की वैल्यू होगी। तो 63,000 को हम 50 से डिवाइड करेंगे और इनटू 100 कर देंगे। तो देखो 50 से कैंसिल हो गया, तो ये 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए बेटा 1,26,000 1,26,000 ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन इसमें आप इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, प्लस इंटरेस्ट जो बेटा हमारा इंटरेस्ट कितना निकला, ये इंटरेस्ट निकला, ये फिक्स्ड वाला इंटरेस्ट होता है बेटा, इसे ऐड कर दीजिए। इसमें कितना हो गया बेटा 21,000 ये आया हमारा, क्या कितना आया बेटा, मतलब 1,47,000। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए बेटा 1,47,000 अपॉन 21 बेटा ये आएगा बेटा 7 टाइम्स। क्लियर आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो फिक्स चार्जेस से 7 टाइम्स मतलब 7 गुना है, अर्थात शेयर होल्डर भी आराम से रहेंगे और लेंडर भी आराम करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।